कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। यार एक बात बताओ, सुबह नाम मर्डर कर रखा है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? वो डिस्ट्रैक्शन है बट डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करते हैं? डिस्ट्रैक्शन मन को वश में करने के लिए आज से मोबाइल एकदम नहीं देखे। तो डिस्ट्रैक्शन आदमी जेब में लेके चल रहा है। जितना भी डिस्ट्रैक्शन का रास्ता है, आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? वैभव मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। Elon Musk's advice on not to get distracted. That's our primary mission. डिस्ट्रैक्शन तो होते ही है। पॉइंट वाइज बात करेंगे, कोई बकवास नहीं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तो आज की वीडियो तुम्हारे दिमाग के सारे तार हिला देगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत और ब्रेकअप का सस्ता ड्रामा। आजकल 9th 10th क्लास से ही रिलेशनशिप का ऐसा भूत चढ़ा है कि अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो दोस्तों के बीच तुम्हें ऐसा देखा जाएगा जैसे तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। अरे तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। अब तुम पढ़ने बैठोगे, दिमाग में चलता है उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन भी है, कल तो बड़ी लंबी बात हुई थी, आज इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है, वैसे आज वो स्कूल में सैड भी लग रही थी, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। चलो जब तक सब सही चल रहा है तब तक तो स्टडी के नाम पर चैटिंग चल रही है, पर जैसे ही हुआ ब्रेकअप या लड़ाई, फिर आप हो जाते हो पागल। बार बार मैसेज का इंतजार करना, फिर सोचते हो कहीं हमसे ही तो कुछ गलती ना हो गई, शायद इसलिए वो गुस्सा हो। पढ़ने बैठोगे तो सिलेबस की जगह पुरानी यादें घूमेंगी। हम पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे उन्होंने हंस के बात की थी। अबे ओए, पढ़ाई छोड़ के सारा दिन उसकी याद में ही लगे रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? एक 16 साल का बच्चा दिमाग में दिल टूटने का ट्रॉमा हैंडल कर रहा है, तो वो एग्जाम की तैयारी क्या घंटा हैंडल करेगा? दूसरा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी पॉकेट में ही रहता है, आपका फोन। कहाँ ये रखा है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने आपके दिमाग का दही कर दिया है। जब तुम शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करते हो ना, तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामीन। इससे मजा बहुत आता है, एकदम सस्ती वाली खुशी। अब तुम खुद सोचो, जिस दिमाग को हर 10 सेकंड में फास्ट म्यूजिक, ठुमके और फालतू मीम्स देखने की आदत हो चुकी हो, उसे मैथ का इंटीग्रेशन या फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ देखते ही नींद नहीं आएगी, तो क्या होगा? पढ़ने बैठे तो एक नोटिफिकेशन आता है, तुम सोचते हो चलो 2 मिनट देख लेता हूँ, और कब 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फोन ने आपके अटेंशन स्पैन का तो हलवा बना दिया है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है आपके वो दोस्त जो खुद तो डूबे हैं, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। क्लास में बैठो तो बातें पढ़ाई की नहीं होती हैं,
नहीं हो। हाँ मुझे पता है यार, आप ऐसे ही करते हो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, उन 4 डिस्ट्रैक्शन पर हमने खुलकर बात कर ली है। अब टाइम आ गया है सॉल्यूशन देने का। सुनो ध्यान से। प्यार करना गलत नहीं है लाला, पर करियर के क्रिटिकल ईयर्स में दिमाग का दही करना बिल्कुल गलत है। अपने पार्टनर को साफ बोल दो। अगर सच में लॉन्ग टर्म साथ रहना है तो अभी पढ़ने दो, बातें थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि से इश्क करने में 24 घंटे मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है? समझे लाला। इसलिए यार शांति से पढ़ लो, क्योंकि लड़कियों को अपना प्यार छोड़ते हुए वक्त नहीं लगता है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, देवदास बनना बंद करो। उसे हर जगह से म्यूट और ब्लॉक मारना शुरू करो। जब तक सामने उसका चेहरा दिखेगा तब तक दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसेगी। और हाँ, चिंता मत करो, अगर ब्रेकअप हो गया है ना तो सीधे यूपीएससी की तैयारी करो। तो दिमाग में एक ही गाना बजना चाहिए, समझे लाला। जो बंदा या बंदी छोड़ कर गया है उसे भी तो अफसोस होना चाहिए कि उसने किस हीरे को छोड़ दिया है। रील्स की लत दिमाग से बोल के नहीं छूटेगी। फिजिकल दूरी बनानी पड़ेगी। जब भी पढ़ने बैठो फोन को स्विच ऑफ करो और मम्मी या पापा के कमरे में रखाओ। पूरे देश में इससे बड़ा बायोमेट्रिक लॉक बना ही नहीं है। फोन वापस लेने जाओगे तो मम्मी 4 सवाल पूछेंगी। फोन क्यों चाहिए, आज कितना पढ़ा, अभी तो रखा था। इस डर से तुम चुपचाप अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ लोगे। अपने गेड़ी मारने वाले और गेमिंग दोस्तों को कुछ महीने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दो। उन्हें साफ बोल दो, भाई अभी एग्जाम तक मैं ऑनलाइन नहीं आऊँगा, ना ही गेड़ी मारने चलूँगा। और आप गेम को फ़ोन से अनइंस्टॉल मार दो, क्योंकि जब तक आइकन स्क्रीन पर दिखेगा उंगलियां वहां आपकी जाएंगी। दोस्तों के सामने आपको कूल बनना है, बाद में बन जाइयो। ये साल निकल गया तो वापस नहीं आएगा। हर जगह मुंह मारना बंद करो। हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन टीचर फिक्स करो, जिसकी बातें, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है। और सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी या अपनी कोचिंग के नोट्स पर ट्रस्ट करो। सारे फालतू टेलीग्राम ग्रुप से एग्जिस्ट मार दो, जो बस पीडीएफ का कचरा दे रहे हैं। जितना कम और साफ मटेरियल होगा, दिमाग उतना ही शांत होकर पढ़ेगा और आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी। आखिर में एक बात दिल से बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना, ये जो 15 से 22 साल की उम्र होती है ना, इसी में या तो लाइफ बनती है या बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। आज जिस लड़के या लड़की के रिप्लाई के लिए या उससे बात करने के लिए तुम तरस रहे हो ना, या जिन दोस्तों के साथ तुम घूमने और फ्री फायर खेलने के लिए पढ़ाई छोड़े बैठे हो, आज से 5 साल बाद जब जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तो कोई तुम्हारा हाल तक नहीं पूछेगा। तब तुम्हारा सिर्फ स्टेटस चेक किया जाएगा। हर कोई बस यही पूछेगा, कितना कमाते हो महीने का। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को बोलो, बेटा तुम अपनी औकात में रहो, मुझे अभी पढ़ाई करने दो। अगर बात दिल तक पहुंची हो और लगता है कि मैंने सच बोला है तो कमेंट में अभी लिखो, आज से डिस्ट्रैक्शन को टाटा बाय बाय। और वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो दिन भर पढ़ाई छोड़ के ऑनलाइन बतियाने में लगे रहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।